खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक। और हजरत इकबाल इस कौम को कह रहे हैं कि ये खुद नहीं बदलते मगर कुरान बदल देते हैं। तो आईने पाकिस्तान क्या हैसियत रखता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को तो वैसे ही मोम की नाक बनाया होता है हर किसी ने, जिसका जी चाहता है जहां मर्जी मोड़ लेता है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी आईने पाकिस्तान और आपकी जान में क्या रब्त है, यह मैं आपको बताता हूं जो आपको नहीं बताया जाता। और आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस आपस में खतो किताबत कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून की हैसियत ये है, इसकी क्या है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मगर कॉन्स्टिट्यूशन एक आम आदमी के लिए, आपके वास्ते और मेरे वास्ते क्या कहता है ये नहीं बताते। और उससे पहले, इस तमाम चीजों से पहले आपको एक वाक्यों को पेश नजर रखना होगा कि 22 सितंबर को जो मालाकंड में गैर मुल्की सफारतकारों का जो कानवाय जा रहा था, वहां जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें वो खुशकिस्मती से तमाम लोग बच गए। और उसके बाद 3 दिन बाद हुआ क्या कि डीआईजी मालाकंड को और डीपीओ सवात को ओहदे से हटा दिया गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की जनाब, कि जनाब उनको गैर मुल्की सफारतकारों की हिफाजत नहीं करनी आई। मगर मैं आपको बता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है। मगर उससे पहले ये सुन लीजिए, क्या कभी आपने ये सुना कि किसी डीआईजी को बलूचिस्तान में केपीके में हटाया गया हो कि जब बम ब्लास्ट हो जाते हैं जिसमें 5, 10, 20 लोग मर जाते हैं, नहीं हटाया जाता। किसी डीपीओ को हटाया जाता, नहीं हटाया जाता, चूंकि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की जान है और वो कीमती नहीं, कीमती है गैर मुल्की सफारतकारों की जान, कि जिन कोई जान को नुकसान भी नहीं पहुंचा, बम ब्लास्ट हुआ तो डीपीओ को, डीआईजी को जनाब हटा दिया गया है ओहदों से। मगर क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जान गैर मुल्की सफारतकार की पाकिस्तानी शहरी से ज्यादा मुकद्दम है? जरा सुन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के चंद आर्टिकल आपके पेश नजर हैं। आर्टिकल 25 है जी, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि तमाम शहरी बराबर हैं और उनको जो कानून का तहफ़्फ़ुज़ है इक्वली मिलेगा। तो हम शहरियों की बात हो गई, तो क्या जो बैरून मुल्क का शहरी आएगा उसकी प्रोटेक्शन हमसे ज्यादा है? आगे चलिए, आगे है जी आर्टिकल 4, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड अकॉर्डेंस विद लॉ इज द इनलाइएबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन वेयरएवर ही मे बी, वो जहां भी हो, एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान। यानी ये नाकाबिले तलाफी है, यानी इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के शहरी इंजॉय करें प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को, और कोई दूसरे मुल्क का भी शहरी अगर आया है, यानी पाकिस्तान का शहरी और दूसरे मुल्क का शहरी बिल्कुल बराबर हैं। तो फिर जब हमारी जान जाती है तो कोई डीपीओ, डीआईजी को क्यों मुअत्तल नहीं किया जाता? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंडेम करता है। अच्छा जी, आगे चलिए, आर्टिकल 9 है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और आर्टिकल 26 और 27 है कि जनाब हम क्या करेंगे कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे जो की जाती है। ये है आर्टिकल 26, 27 और 27 ये कहता है, नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए, कि वो उसकी कोई रेस कुछ और है या उसकी बर्थ प्लेस है या रिलीजन कुछ और है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की जान को अर्जा जान ले
फॉरेनर जो सिटीजन आते हैं पाकिस्तान में उससे। और मुझे बता दीजिए वेयर देयर इज द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दैट द लाइफ ऑफ any country's diplomat most important than the citizen of Pakistan। ये कहां पे लिखा है? ये दिखा दीजिए। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप उसकी प्रोटेक्शन के वास्ते तो ये करते हैं कि वो उनकी जान भी नहीं जाती तो डीपीओ को और जनाब डीआईजी को आप मुअत्तल कर देते हैं, मगर हमारे जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो करना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो आपको आप ड्यूटी बाउंड हैं उस पर आप कभी इस तरह नहीं करते, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? और हमें जो आप आईने पाकिस्तान की बात बता रहे हैं, पार्लियामान हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, अपोजिशन हो, हुकूमत हो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का खेल खेलते हैं, ये खेल हमारे साथ क्या रचाया है? क्या कभी इन्होंने ये बताया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को क्या क्या एंटाइटल्ड करता है? और मान लिया कि स्पेशल प्रोविजंस बनते हैं गैर मुल्की डिप्लोमेट्स के लिए और बनने भी चाहिए, मगर ये कहीं भी नहीं लिखा कि जनाब आप उन स्पेशल प्रोविजंस को जो जान की हद तक हैं वो अपने सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए वो स्पेशल ट्रीटमेंट ना करें। ये किस तरह मुमकिन है कि अगर जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती तो जहां पे आपकी जान चली जाती है वहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन होती है कि फॉरेन डिप्लोमेट्स को कॉन्वॉय को ब्लास्ट होता है और उनकी जानों को नुकसान नहीं होता और डीआईजी और आरपीओ बदल दिया जाता है, मगर हमारी जानें इतनी अर्जा हैं कि कभी भी ऐसा बहुत कम देखने में आया है। अगर 100 केसेस हैं तो 10 केसेस में ऐसा नहीं हुआ कि डीआईजी को कि या आरपीओ को या डीपीओ को बदला गया हो। तो आप हमें जो आईने पाकिस्तान बताते और सुनाते हैं, खुदारा उस पर अमल दरामद हमारे वास्ते भी कीजिए और उसमें कोई शक नहीं। देयर इज मैनी मोर एम्बिग्विटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच इज नीड टू बी द एड्रेस, कि इनको दोबारा से ये जो बहाम है क्लियर करने के लिए, इसको इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। मगर चेंज आया कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी मुल्क में होता है और किसी ने है जो नेमत खुदाबंदी है, तो उसको आप इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की तरफ आइए कि जो आम शहरी को स्ट्रेंथन करते हैं, उसकी लिबर्टी को, लाइफ को, उसकी फ्रीडम को, ना कि सिर्फ अपने मुफादात के वास्ते आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हैं। जैसे कि अभी जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स की तनख्वाहें और मराहत हैं, स्पेकुलेशंस हैं, उनकी पहले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से मशावरत के बाद बढ़ाई जाती थी, अब स्पेकुलेशंस हैं, ऐसी कानून साजी की जा रही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं बल्कि जो प्रिविलेजेंट पार्क्स हैं नेशनल असेंबली मेंबरान के, वो जनाब सेनेट ऑफ पाकिस्तान या कौमी असेंबली ऑफ पाकिस्तान खुद ही किया करेगा।